यानी ना खुद करूंगा ना दूसरे को करना। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिनको खाज होती है, खास खास जगह खास खाज होती है कि ना खुद कर। ये लोग चुनाव चाहते ही नहीं है। दे डोंट वांट इलेक्शंस। कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भारत के साथ किसी भी वक्त जंग हो सकती है। अपना कटोरा लेके पहुंच गया कि जनाबे वाला आप उनको दे सकते तो हमें नहीं दे सकते, कुछ मिलियन हमें नहीं दे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों आपको मैंने कल बताया था जो पुंछ में अटैक हुआ था, भिंबर गली और पुंछ के बीच में जो एरिया है वहां पे आतंकवादियों ने अटैक करा था। पता लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकवादी थे जिन्होंने मिलकर इस आर्मी के ट्रक को अटैक करा और उसको जला दिया, जिसमें हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों इसके पीछे कई कारण हैं और भी मीडिया में खबरें आई हैं और मैंने कुछ बातें करी हैं एक दो लोगों से। उन लोगों से मैंने बातें करी हैं जिनके व्यूज मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े सीनियर लोग हैं, दे आर करंटली इन गवर्नमेंट, और उनकी 2-3 चीजें हैं जो वो मानते हैं, जो उनको समझ में आ रही हैं। देखिए ये क्यों हुआ अटैक, ये जानना बहुत जरूरी है। कल हमने ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो आतंकवाद है वो एरिया शिफ्ट करता है। मैंने बताया था मेरे जमाने में सूरनकोट था और डोडा किश्तवाड़ था, ये बड़ा हॉट हुआ करता था। फिर उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, ये घूमता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्यों? एक तो G20 की बात करी थी, आपको याद होगा। G20 की बात करी थी हमने कि G20 भारत में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि भाई भारत सेफ नहीं है और यहां पे हमले करवाओ और किसी तरीके से दुनिया को बोलो कि G20 ना हो भारत में। अब देखो यार, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। और अगर पाकिस्तानी आपको बुरा लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यार आप बुरा लगा करें, मैं तो सच बोलूंगा यहां पे और सच बोलने के लिए बैठा हूं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में खुद ऐसी औकात नहीं है कि G20 जैसा समिट पाकिस्तान में हो। मांगे तांगे का सऊदी अरब से पैसे लेके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लोगों को बुला लिया जिसके फंड्स खुद नहीं थे, तो ये पाकिस्तान ने छोटा मोटा अपना करवा लिया वहां पे, ठीक है ना, वो भी इस्लाम के नाम पर, सबको जज्बाती करके, इमोशनल करके। वरना अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पाकिस्तान में आना चाहता है किसी भी कॉन्क्लेव के लिए या किसी भी इतने बड़े इवेंट के लिए, यह नामुमकिन है। नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या करता है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वही काम करता है जो एक स्पॉइलर करता है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है डॉग इन द मैंजर, यानी ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिनको खाज होती है, खास खास जगह खास खाज होती है कि ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। अच्छा, G20 का हिस्सा भारत है, राइट, और G20 भारत में हो रहा है। अब पाकिस्तान को खुजली हो रही है, खाज हो रही है कि क्यों हो रहा है भारत में। अच्छा, पाकिस्तान कभी ऐसा या पाकिस्तानी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यार अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने आप को ऐसा ऊपर उठाओ कि भाई कल पाकिस्तान लोग आए। ना ना ना, इसमें तो मेहनत लगती है। एक काम करते हैं, कुछ आतंकी भेज देते हैं, इनका मामला खराब कर देते हैं। मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में अतिथि, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बगल वाला पड़ोसी है, जलील है, उसको कोई पूछता नहीं है, बदनाम है, कोई उसके घर आना नहीं चाहता, लेकिन उसको जलन है कि मेरे घर में क्यों गेस्ट आ रहे हैं, क्यों गेस्ट आ रहे हैं यार मेरे घर में, नहीं आने चाहिए। तो गेस्ट को बाहर रोकना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, घर में चोरी करवा देना, यह पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान यही करता आया है क्योंकि पाकिस्तान कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकता, राइट। दूसरा एक बहुत बड़ा अहम एक कारण है जिसकी वजह से अटैक हुआ है, और मैं कल से इसके बारे में सोच रहा हूं और फिर मैंने पूरा इसके बारे में रिसर्च करी। रिसर्च के बाद मैं आपके सामने खबर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान में यह हो रहा है कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही, चुनाव हो ना हो। जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो शहबाज शरीफ की PDM है, जो ग्रुप है, दर्जन भर की जो पार्टीज हैं, वो कहती है नहीं साहब इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इमरान खान और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि नहीं, एक बार चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने के बाद जो जिसका सामने हो वो आ जाए और जो जनता जिसको सपोर्ट करेगी वो रूल करेगा। ये लोग चुनाव चाहते ही नहीं है, दे डोंट वांट इलेक्शंस। कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कह दिया कि इलेक्शन होंगे, ये कहता नहीं होंगे। शहबाज शरीफ कहता इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, 2-3 और बड़ी खबर हैं। आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में मेजर साहब आप बात कर रहे हैं, उससे पुंछ के हमले का क्या लेना देना।
वो अलग है, वो चीज अलग है। ना 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 ना, अलग नहीं है भाई, दे आर द सेम थिंग। अब मैं आपको बताता हूं इनके वेरी रिसेंटली क्या हुआ कि डीजी आईएसआई, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, राइट, डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब मिलकर गए हैं एंड इन लोगों ने ब्रीफ करा है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाबे वाला ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि भारत जंगी जुनून में आ चुका है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है और किसी भी वक्त भारत अटैक कर सकता है। आपको याद है जनरल कमर जावेद बाजवा को जब 3 साल का एक्सटेंशन मिला था तो उसने क्या गाने सुनाए थे, और इमरान खान की सरकार ने क्या गाने सुनाए थे कि बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान खतरे में है और इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है। इनको जब भी पैसे लूटने होते हैं, पाकिस्तानियों को जब भी पैसे लूटने होते हैं, ये क्या करते हैं, इंडिया अटैक करने वाला। ये इनका पेटेंट है यार। जब इनको कोई गलत काम करना होता है तो अपनी कौम को, बेवकूफ पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी, वो पूरी कौम जो है वो उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम है। कितने लोग मदरसे जाते हैं तो क्या ही पढ़े होंगे वो लोग। तो अब आपको जब पूरी कौम को डराना है, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत ने S-400 खरीद लिया, भारत ने राफेल खरीद लिया, भारत ने AK-203 खरीद लिया, भारत ने फलाना खरीद लिया, भारत ने प्रलय मिसाइल का ऑर्डर दे दिया, भारत ने अग्नि लॉन्च कर दी, अब बस भारत लाहौर पहुंचने वाला है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्योंकि और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बस डर है। वो मुल्क भी डर के बेसिस पे बना था। जिन्ना ने यह बोला था कि हिंदू जब अक्सरियत हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, वो भी डर था। ये पूरा जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है डर पे हुआ है, डर के मारे पाकिस्तान बना है और आज भी डरा रहे हैं लोगों को, अपनी पूरी कौम को डरा रहे हैं इंडिया अटैक कर देगा। खैर ये सब लोग गए, इन्होंने बोला, अब इन्होंने ब्रीफिंग तो दे दी। दूसरी तरफ क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ध्यान से सुनिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई साहब आप जो हैं वो पैसे क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन के लिए। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है, जो उसका बॉस है, वो कहता है सर मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ना चेक काट के दे दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर ये कह रहा है बंदियाल साहब को, बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको कह रहा है सर मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा पैसे। फाइनेंस मिनिस्टर कोई तो चिट्ठी लिखेगा, कोई तो कागज हाथ में होगा, 15, 20, 25, 30, 50 मिलियन जो भी देने होंगे, हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं, वी कैन इजीली गिव द मनी, पैसे देने में कोई लोड नहीं है, लेकिन सर कोई तो कागज आएगा, कोई तो चिट्ठी आएगी। यह भी बात ठीक है उसकी। तो ये पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, या पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत चल रही है, और खासतौर से फौज, आर्मी, ये नहीं चाहते पाकिस्तान में चुनाव हो, ये नहीं चाहते। पहले इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला जी हमारे पास पैसे नहीं है, चुनाव हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला कि जी टेररिज्म हो रही है, जी चुनाव नहीं हो सकता, इलेक्शन हो ही नहीं सकता, टेररिज्म हो रही है, राइट। फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला, IMF आ रहा है, IMF को बुरा लग जाएगा, IMF रूठ जाएगा, IMF कोप भवन में चला जाएगा, पता नहीं क्या कहते उन्होंने स्टोरी सुनाई, इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। चलो ठीक है, अब ये हमला करवा रहे हैं पुंछ में। अब पुंछ में हमला क्यों करवा रहे हैं, पुंछ में दोस्तों इसलिए हमला करवा रहे हैं क्योंकि पुंछ में हमला होगा, भारत रिएक्ट करेगा, राइट, भारत रिएक्ट करेगा, भारत बालाकोट करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा, भारत कुछ ना कुछ तो करेगा जवाबी कार्रवाई। और जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तब ये लोग कौम को बताएंगे देखो इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भारत के साथ किसी भी वक्त जंग हो सकती है। समझ गए आप स्टोरी। यानी कि दो इन्होंने जो टारगेट हैं हासिल करने की कोशिश करी है, G20 नंबर 1, नंबर 2 अपने इलेक्शंस। और मुझे तो अब यह लग रहा है कि इलेक्शन नंबर 1 है, G20 नंबर 2 है, क्योंकि G20 का अगर भारत हिस्सा है और लोग कह रहे हैं G7 G8 का भी हिस्सा होगा, उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो G100 में भी नहीं आता। एक ग्रुप अगर 100 बनाओगे तो पाकिस्तान G100 में भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान इंक्लूसिव अगर नहीं खेल सकता तो एक्सक्लूसिव खेलता है कि भाई हम नहीं तो कोई भी नहीं। और दूसरी चीज चुनाव, आप ये समझ लीजिए कि वहां पे 22-23 करोड़ की कौम जो पाकिस्तानी है, 22-23 करोड़, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और इनका आर्मी चीफ कह रहा है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और वो भारी पड़ रहा है 23 करोड़ कौम पे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं यार इमरान खान को लेकर, ठीक है, मुझे नहीं पसंद इमरान खान, मुझे बिल्कुल वो आदमी पसंद नहीं है, लेकिन
वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा नहीं बनेगा ये तो मैं डिसाइड नहीं करूंगा ना, ये तो पाकिस्तान की कौम डिसाइड करेगी, वो आवाम डिसाइड करेगा कि इमरान खान को वोट देना चाहिए। फिर इमरान खान की कोई पॉलिसी हो ना हो, इमरान खान मुल्क चला पाए ना चला पाए, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस यार। मेरा लेना देना को पाकिस्तान से, वो पाकिस्तानी जाने और इमरान खान जाने। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करो, 22-23 करोड़ पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब इलेक्शन कर दो इलेक्शन, एक बार मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये बात ठीक है, बिल्कुल ये इमरान की बात गलत नहीं है, इस बात में मैं अग्री करता हूं कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, ये जाहिर सी बात है। दिस इज इमरान खान कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बातें कर रहा है। लेकिन भाई अगर तुम्हारी फौज जिसका काम है तुम्हारी सरहदों की दिफा करना, वो सरहदों की दिफा नहीं कर पा रही, डेली आके टीटीपी वाले ठोक रहे हैं, ठीक है, डेली आके वहां पे तालिबान वालों की शय के तहत वो बलोच वहां पे आके इनको ठोक रहे हैं, उनसे नहीं बचा रही फौज उनको, पाकिस्तानियों को, जो उसका बेसिक काम है। वो ये कह रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। ये लो अब यार, ये बड़ी अजीब सी बात है, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं फौज को ये कहना चाहता हूं, तुम्हें क्या लेना देना इलेक्शन से यार, तुम्हारा काम है इलेक्शन का, रादर तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान में इलेक्शन। अब तुमने डिले कर दिया एक लेवल तक तुमने डिले कर दिया, और अब तुम ये सब घटिया हरकतें करवा रहे हो। पुंछ में ये अटैक हो जाए, जम्मू और कश्मीर में ये अटैक हो जाए, तो फिर इंडिया जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हम बोल देंगे भाई इंडिया ने तो रिस्पॉन्ड कर, देखो ऐसा हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था, अब इंडिया ने खुद ही करवा दिया, अब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूं, इलेक्शन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सब ड्रामे कर रहा है। अच्छा दोस्तों, पुंछ में उतर आई है स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ पुंछ में उतर आई, ड्रोन्स उतर आए, स्निफर डॉग्स उतर आए, और बिल्कुल कहते हैं कि जुनून की हद तक वहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा, 7 हैं जो कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश ए मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों भी बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता। एक बार नहीं लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये आप भूलना मत कभी, किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। एक गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है, तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में या तो इलेक्शन नहीं होते, या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि भारत कोई कदम ले ले। और जब कदम ले लेगा, बोलो यार चुनाव तो हो ही नहीं सकते, देखो इंडिया ने अटैक कर दिया। दैट इज द पॉइंट। अच्छा दोस्तों, दूसरी खबर आई है, वो ये आई है कि बिलावल भुट्टो जो इंडिया आ रहे हैं, उन्होंने बोला है कि यार देखो, अगर मैं भारत आ रहा हूं ना, तो उसमें यह मत समझना कि कोई बायलैटरल चीज है हमारे भारत के बीच में, ये तो मल्टीलैटरल फोरम है यार, एससीओ, ये तो मल्टीलैटरल फोरम है। तो इधर तो सभी लोग आ रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान के 2-4 बाप हैं, एक तो मैं हुई, मेरे अलावा 2-3 और बाप हैं, उसमें से एक चीन है, ठीक है। चाइना ने क्या बोला है, चाइना ने बोला कि चुपचाप, बिल्लो ड्रामा कर रहा था, ठीक है, बिल्लो जो है वो बहुत नाटक कर रहा था, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। चाइना ने 4 चांटे लगाए बिल्लो के, बोला चुपचाप पहुंच जा गोवा, टाई पहन के, समझे, महंगे कपड़े जो तेरे हैं, तेरे बाप ने जो चोरी करके कपड़े लिए ना तेरे लिए, मिस्टर 10% ने, वो कपड़ा पहन के पहुंच जा जरा इंडिया, जलील आदमी। तो बिल्लो पहुंच रहा है, बिल्लो आएगा, क्योंकि चाइना से डांट पड़ी है, चाइना से पैसे चाहिए उनको, तो बिल्लो आ रहा। बिल्लो कह रहा है यार ये मत समझो कि मैं मल्टीलैटरल फोरम है, मैं तो इसलिए जा रहा हूं, ये मत समझो कि बायलैटरल है इंडिया और पाकिस्तान, हम तो चाहते ही नहीं जाना, ये सब है ना। तो एक बात बताओ फिर, अगर तुम आते ही नहीं या तुम चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान किसी भी बायलैटरल चीज में ताल्लुकात में वो करें, तो एक बात बताओ यार, तुम मना क्यों नहीं कर देते यार, तुम मना कर दो ना कि नहीं आएंगे। वैसे तुम क्या दे सकते हो, एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, यहां पे आके आपने देना क्या है ये बताओ, और यहां पे लेना ही लेना है आपने, ठीक है। और यहां पे भारत में डर का माहौल है, जब से पता लगा कि बिल्लो रानी आ रही है, यहां पे डर का माहौल है यार, यहां पे ये डर का माहौल है, किसी को नहीं पता बिल्लो किससे कटोरा फेंक के क्या मांग ले। मैंने एक बार पहले भी बोला था, बिल्लो बैठी है यहां पे जयशंकर साहब बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, मीटिंग चल रही है,
बिल्लो ने फेंक के कटोरा मारा। क्या कर लेंगे मोदी जी? मोदी जी घबरा जाएंगे। सब आपके घर में मेहमान आया है, जैसा भी है, जितना भी जलील है तो मेहमान, और मेहमान बगल में आया, मेहमान सबके, अगर बिल्लो रानी मांग लेती है मोदी जी से $10 अरब, तो आपको क्या लगता है मोदी जी मना कर पाएंगे सबके सामने? नहीं कर पाएंगे। मोदी जी बिल्लो को मना नहीं कर पाएंगे। यही बिल्लो का गेम प्लान है, ठीक है। सबके सामने नखरे दिखा रहा है, और बिल्लो को जो चाइना ने बोला ना कि पट पट जा तू इंडिया, बिल्लो भी चाह रहा था, क्योंकि बिल्लो वहीं जाता है जहां से पैसे की उम्मीद हो। मैं बता रहा हूं आपको, वहीं जाता है बिल्लो जहां पैसे की उम्मीद हो। अच्छा, एक और चीज, चीन ना थोड़ा हाथ रोक के पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, थोड़ा सा हाथ रोक रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तानियों कमेंट पे लिखना, कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी, कितनी बार चाइना गया है पिछले 1 साल में जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बना है, और कितनी बार अमेरिका गया है? मैं जरा ये कंपैरेटिव एनालिसिस मैं चाहता हूं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट आई वांट टू नो फ्रॉम द पाकिस्तानीज। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर पिछले 1 साल में, अप्रैल में बना था वो, अप्रैल में इमरान की सरकार गिरी थी, अब मैं जानना चाहता हूं, ये भी अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल से अप्रैल 1 साल हो गया, कितनी बार बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गया है और कितनी बार वो चाइना गया है? चाइना वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती शहद से मीठी है भाइयों, समंदर से गहरी है भाइयों, और हिमालय से ऊंची है भाइयों। कितनी बार गया है? जरा हमें भी तो बताओ, तब आपको पता लगे कि इनके मुंह में जब लार टपकती है ना, तो सगे को सगा नहीं समझते पाकिस्तानी, सगे को सगा नहीं समझते। आप ये देखना, आप भी जाके इंटरनेट पे जरा देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। डोंट वेट फॉर द पाकिस्तानीज टू कम इन कमेंट सेक्शन। ये पता लगाओ बिल्लो कितनी बार गया चाइना और कितनी बार गया अमेरिका। ये बंदा जो है, ये अमेरिका के सामने लेट गया। क्यों? क्योंकि इसके बाप के और इसके सारे के सारे एसेट्स वहां पे हैं। सारा पैसा यूरोप में, सारा पैसा अमेरिका में। ये इसकी कहानी है। ऐसे चलाते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कि जहां पे खुद का फायदा हो, खुद का मफाद हो, वहां पे पाकिस्तान को ढकेलो। पाकिस्तान गया गड्ढे में यार, क्या फर्क पड़ता, कोई बात नहीं। जहां पे मेरे बाप का काला पैसा लगा है, वहां पे उसके साथ रिलेशन बढ़ाओ, कहीं मेरे पैसे न जब्त कर लें ये लोग। अच्छा जी, इसके बाद जो नजम सेठी जी हैं, जो पीसीबी के चीफ हैं, उन्होंने एक भंड मार दिया बड़ा सॉलिड। उन्होंने बोला कि our contention is that India should make the first move and come over to Pakistan to play the Asia Cup. He said, assuring that Men in Green will definitely go to India once the normalization starts. Sethi remark came in response to a question regarding Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari's forthcoming visit. यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। नजम सेठी साहब, with all due respect to you sir, आप you're a very senior person and you're the ex Chief Minister of Punjab. आप पंजाब के, पाकिस्तानी पंजाब के सीएम रह चुके हैं आप, एंड मैं आपका पर्सनली सर, मैं कई सालों से जो आप लिख रहे हैं वो मैं पढ़ता चला आया हूं, एंड आई बीन रीडिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू सेठी साहब। माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, जय शाह ने ऐसा क्या बोला जो आपके समझ में नहीं आया? व्हाट वाज इट दैट जय शाह सेड दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? ऐसा क्या उसने बोल दिया? उसने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वो नहीं आएंगे पाकिस्तान, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी सर। आपको भारत नहीं आना है, वो आपकी चॉइस है, आप मना कर दो ना यार, आप मना कर दो, वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जाएंगे, कहानी खत्म हो गई यार, हम नहीं जाएंगे, हमें जाना नहीं इंडिया। इंडिया अगर एशिया कप नहीं जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी। ये आप इफ एंड बट क्यों कर रहे हैं कि इंडिया शुड मेक द फर्स्ट? इंडिया हैज ऑलरेडी मेड द फर्स्ट मूव। आप कहते हैं भारत पहल करे, भारत पहल कर चुका है, भारत आपके मुंह पे बोल चुका है, 10 बार बोल चुका है कि साहब हमें नहीं आना पाकिस्तान, हमें नहीं आना पाकिस्तान। कोई भी नॉर्मल आदमी पाकिस्तान नहीं आना चाहेगा सर, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहते। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो पाकिस्तान से भाग के बाहर चला जाता है। थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ गया, कुछ डॉलर आ गए, वो कहता है दुबई में छोटा सा यार 1 BHK लो और वहां पे सेटल हो जाओ, वापस पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप हमें बुला रहे हैं वहां पे। थोड़ा तो इंसाफ कीजिए सेठी साहब, लिटिल बिट ऑफ जस्टिस सर, है जी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज होल्ड पॉजिटिव मीटिंग विद सऊदी क्राउन प्रिंस। अच्छा, ये लोग गए और ये मिले, ये PMLN है ना, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इसके जो बॉस है नवाज शरीफ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज। अच्छा, ये इनके फैमिली में ही है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सुपर वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब चाचा वाचा, ये तभी बेड़ा गर्क हो रखा है। जिस मुल्क में खानदानी सियासत चलती है वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। वी हैव ऑल्सो हैड दिस प्रॉब्लम इन इंडिया, नाउ वी हैव गॉट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, बट पाकिस्तान शुड ऑल्सो टेक नोट, मत करो ये सब। एनीवे, तो ये लोग गए
और बोथ साइड डिस्कस द करंट इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान एंड द सॉल्यूशंस टू देम इन डिटेल। अच्छा, ये फिर उम्रे के लिए गए, इन्होंने उम्रा करा, ये छोटा हज भी जिसको हम लोग कहते हैं ना इंडिया में, छोटा हज। तो 11 अप्रैल को शरीफ फैमिली पहुंची, और नवाज शरीफ 10-11 साल तो सऊदी अरेबिया में था जब उसने निकाल दिया था परवेज मुशर्रफ ने, एनीवे। तो ये कहते हैं कि ये गए मीटिंग करने के लिए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपका और आपकी बेटी का, ठीक है ना, यही लिखा है ना, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, आपका तो कोई गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं है नवाज शरीफ जी, फिर आप क्यों मिलने के लिए गए सऊदी क्राउन प्रिंस से? मेरा सवाल है कि नवाज शरीफ का गवर्नमेंट में कोई रोल तो है नहीं, उसके भाई का है, पर नवाज शरीफ का नहीं है, मरियम नवाज का भी कोई रोल नहीं है। तो आप लोग किस हैसियत से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए सऊदी अरब? क्या सोच कर गए आप, बताइए। ये दोस्तों कुछ नहीं है, पैसे मांगने गए हैं, अपनी सेटिंग करवाने गए हैं। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है ना, वो यही है कि उसको ऐसे सियासतदान मिले हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए मुल्क की बोटियां नोच लेते हैं। और बोटियां नहीं, इन्होंने ना हड्डियों का गूदा निकाल लिया, और फिर इनको रहम नहीं आया, अपनी कौम पे रहम नहीं आया इनको। दे हैव नो मर्सी इन देयर हार्ट्स, रहम है ही नहीं इनके दिलों में। अब ये देखिए, पीठ पीछे जाके भाई साहब क्राउन प्रिंस से मिलकर आए। अब इनको पता लगा कि सऊदी ने बोला है कि $2 अरब हम पाकिस्तान को दे देंगे, ये अपना कटोरा लेके पहुंच गया कि जनाबे वाला, आप उनको दे सकते तो हमें नहीं दे सकते, कुछ मिलियन हमें भी दे दो, दैट्स इट। और अपनी सेटिंग करने के लिए बस मैं वापस आने वाला हूं, मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान में आऊंगा, शहबाज शरीफ से मैं टेक ओवर कर लूंगा, मैं सब सेट कर दूंगा, और हम सऊदी अरब की एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे पाकिस्तान को। आप चिंता मत करो, बस आप फिक्र मत करो, आप बस इसका इंतजाम करके रखो, बाकी काम मैं कर दूंगा। तो जिस मुल्क के सियासतदान, जिस मुल्क के लीडर ऐसे होते हैं ना, लाख बुराए इमरान खान, मैं कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल एक आंख नहीं सुहाता इमरान खान, ठीक है, मुझे नहीं पसंद इमरान खान, लेकिन यार ये सब गलीज हरकतें नहीं करता वो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं पसंद है इमरान खान, बोलो आई डोंट लाइक दैट मैन, बट यार ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता वो, ठीक है। पीठ पीछे जाके ये करना ये सब, ही डजंट डू दैट, एंड वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। जो नहीं करता वो नहीं करता, वो बात सच है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।